दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। फ्लोर टेस्ट में पास हुए चंपई सोरेन, पक्ष में पड़े 47 वोट। दरअसल झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सोरेन सरकार के समर्थन में 47 वोट पड़े, वहीं सरकार के खिलाफ 29 वोट पड़े। बता दें कि झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे मेरे कार्यकाल में भी रोड़ा अटकाएंगे। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार, बीजेपी और राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैं आरोप साबित करने की चुनौती देता हूं। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मुझ पर लगाए गए आरोप साबित हो गए तो मैं राजनीति ही नहीं बल्कि झारखंड को भी छोड़ दूंगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से की मुलाकात तो कांग्रेस पार्टी बोली हारेगी नफरत और जीतेगा इंडिया। दरअसल झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। ये मुलाकात हेमंत सोरेन के आवास पर हुई है। राज्य की महागठबंधन की सरकार का कांग्रेस पार्टी भी हिस्सा है। कांग्रेस ने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, नफरत हारेगी और इंडिया जीतेगा। फ्लोर टेस्ट में सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि झारखंड ने तानाशाह के घमंड को तोड़ दिया है। इंडिया की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करके तानाशाह के घमंड को तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ईडी का असली मकसद हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना है। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। वहीं अब इसको लेकर राजनेताओं के बयान आने लगे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी का मकसद हेमंत सोरेन की पार्टी पर दबाव बनाना और उनकी सरकार को गिराना था। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत के दौरान केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद वहां पर राजनीतिक नौटंकी चली, इससे यह बात साफ हो जाती है कि ईडी का असली मकसद हेमंत सोरेन की सरकार गिराना था और यह सुनिश्चित करना था कि उनकी सरकार दोबारा न बने। ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए अब केंद्र सरकार खिसिया रही है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में दिखा बीजेपी का ममता प्रेम। कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को खिलाया शहद। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन काफी अनूठा रहा, क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी की तस्वीर को शहद खिलाते हुए देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी की भाषा मीठी हो जाए। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेता ममता बनर्जी के खिलाफ आए दिन आपत्तिजनक तरीके से बात करते हैं। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी करने की मांग को लेकर अपने हालिया धरने के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी के युवा नेता इंद्रनील खान ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी जैसे सम्मानित नेता के बारे में बात की, हम उसकी निंदा करते हैं। यह बंगाल की संस्कृति और हमारी विरासत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने ममता बनर्जी के होठों पर शहद लगाया है ताकि उनकी भाषा मीठी हो जाए। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी को लेकर मौलवी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा ज्ञानवापी के तहखाने में रखी गई मूर्तियां मुस्लिमों के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश। दरअसल यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में अदालत के आदेश के बाद से पूजा पाठ फिलहाल जारी है। इस बीच इस तहखाने को लेकर शहर के शीर्ष मुस्लिम मौलवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलवी का कहना है कि जब 31 जनवरी को जिला अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी, तब वहां पर मूर्तियां
मूर्तियां नहीं थी। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती शहर मौलाना और मस्जिद प्रबंधन समिति के सचिव अब्दुल बातिम नेमानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन लोगों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से उसी रात तहखाने के दक्षिणी हिस्से में मूर्तियां रख दी और रविवार से मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिमों के खिलाफ बड़ी साजिश है। अगली बड़ी खबर, गोविंद देव गिरी महाराज ने दे दिया बड़ा बयान। बोले अयोध्या, काशी और मथुरा ये आक्रांताओं के हम पर हमलों के सबसे बड़े निशान हैं, इन्हें हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मंदिर आक्रांताओं की ओर से हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। ऐसे में इन मंदिरों को हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी एनआई की ओर से सोमवार को जारी वीडियो में वो ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सवाल पर राय देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आक्रांताओं के हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। इन मंदिरों की वजह से देश के लोगों के मन में वेदना है। अगर इस वेदना को ये लोग शांति के साथ में दूर कर देते हैं तब भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये 3 मंदिर मुक्त कर दिए जाएं तो हमारी किसी और धर्म स्थल को देखने की चाहत भी नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें भविष्य में रहना है, ना कि भूतकाल में। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। ऐसे में अगर शांति और प्रेम से हमें बाकी 2 मंदिर काशी और मथुरा भी मिल जाएं, तब हम बाकी चीजों के बारे में भूल जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी में आखिर ऐसा क्या है जो पीएम मोदी में नहीं? प्रशांत किशोर ने बताई राहुल गांधी की खासियत। बीजेपी के चुनाव जीतने के पीछे बताई 4 बड़ी वजह है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि दक्षिण भारत में केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का टेम्परामेंट कमाल का है। उनके भीतर मानो स्टील की नसें हैं। पी के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी बार बार हार का सामना करने के बाद भी सकारात्मक बने रहते हैं। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने इस बात पर बल देते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी की इस बात को आम लोगों को बिल्कुल भी हंसी में नहीं लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी इतनी हार के बाद भी पॉजिटिव हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 10 साल में 90% चुनाव हार जाएं, तब वो ना तो लीडर रहेंगे और ना ही जनता का सामना कर सकेंगे। राहुल गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस के नेता 10 साल में 90% चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात का यकीन है कि वो अभी भी सही रास्ते पर हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत किशोर ने आगे बीजेपी की 4 खासियतें भी गिनाई। उन्होंने इसके तहत हिंदुत्व की विचारधारा को भगवा दल के लिए पहला बिंदु करार दिया। दूसरी खूबी के तौर पर उन्होंने 2014 के बाद नए राष्ट्रवाद की भावना का जिक्र किया। तीसरी खासियत का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह डायरेक्ट लाभार्थी मॉडल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी शौचालय, अनाज, जनधन बैंक खातों, किसानों को दी जाने वाली किस्त और नल के पानी के जरिए डायरेक्ट लाभार्थी मॉडल को अमल में लाई है। बीजेपी की चौथी और आखिरी खासियत के रूप में प्रशांत किशोर ने दल के संगठनात्मक बाहुबल और आर्थिक ताकत का उल्लेख किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप इन सारी चीजों से निपटे बिना बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जताया ऐतराज। पीएम मोदी की कर दी तारीफ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास कर सकते हैं और इस कार्यक्रम की तैयारियां बड़े जोरों से चल रही हैं। जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। कांग्रेस नेता और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि श्री कल्की धाम मंदिर के गर्भगृह की जगह दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी दैवीय शक्ति की पूरी कृपा है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से करने पर भी ऐतराज जताया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को लेकर इनसे उसमें सुधार करने की अपील की है और कार्यकर्ताओं को कर्मवीर बताया है। वहीं श्री कल्की धाम मंदिर के भूमि पूजन व शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के साधु संत और धर्म गुरु भी शामिल होंगे। वहीं माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्री कल्की धाम पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के फैसले पर खपा हुए असदुद्दीन ओवैसी बोले भारत रत्न की तौहीन है, ये गलत फैसला है। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिए जाने वाले देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार का यह गलत फैसला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कि देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरी थी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए निकाली गई ये रथ यात्रा जहां जहां गई थी उन सभी जगहों पर कथित तौर पर दंगे हुए थे और अलग अलग जगहों पर हुए कथित दंगों में काफी लोगों की मौत हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे शख्स को भारत रत्न से नवाज रही है जिसकी वजह से फसादात हुए, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उनके गृह मंत्री रहते हुए गुजरात में दंगे हुए। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना यह अवार्ड की तौहीन है और यह गलत फैसला है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आजादी के बाद सत्ता में रहने वालों को अपनी संस्कृति पर आती थी शर्म। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और अयोध्या में रामलला के हालिया प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी के प्रति निराशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सत्ता में रहने वाले लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके और अपनी संस्कृति और अतीत पर शर्मिंदा होना शुरू कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद जो लोग सालों तक सत्ता में थे वे पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपनी संस्कृति और इतिहास पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश अपने इतिहास की उपेक्षा करके प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल में हालात बदल गए हैं और बीजेपी की डबल इंजन सरकार की नीति ने विकास और विरासत दोनों की सुरक्षा की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पाला बदलने का डर, बीजेपी के संपर्क में 10 विधायक, कांग्रेस ने रिजॉर्ट में सभी विधायकों को कर दिया शिफ्ट। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार विधानसभा में 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित करने वाली है। विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि सत्ताधारी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस स्थिति में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को अपने अधिकांश विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से जाने के बाद महागठबंधन में शामिल दलों की सबसे बड़ी चुनौती न केवल गठबंधन में एकजुटता बनाए रखने की है बल्कि अपने दलों को बिखराव से रोकना भी है। आपको बता दें कि इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी का एक और चुनावी वादा पूरा, किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया बड़ा तोहफा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उन्होंने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट का फोकस गाँव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों के लिए किया गया एक और वादा बजट में पूरा कर दिया है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर जो नलकूप हैं उनसे जुड़े हुए किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क बिजली आपूर्ति के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश की खेती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली देने का वादा किया था। इस बार के बजट में सरकार ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।